सब लोग उस पर्वत को देखकर जहां जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे उसकी जय हो कहकर उसे दंडवत प्रणाम करने लगे। सारा राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हो गया मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या वापस लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसका बखान शेष जी भी नहीं कर सकते। यह तो वैसे ही अगम था जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में शिथिल हो जाने के कारण पूरे दिन भर में केवल 2 कोस ही चल पाए और सुरक्षित स्थल देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही निवास किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे जाने के लिए गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात के शेष रहते हुए भी जग गए। उसी रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि समाज सहित भरत जी यहाँ आए हुए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर जल रहा है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से रहित कर देने वाले प्रभु स्वयं अपनी रची लीला से सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लगता है कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया और देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। उनके चित्त में आश्चर्य छा गया। उसी समय कोल भील जाति के लोगों ने वहां आकर उन्हें सारे समाचार सुनाए। उनके सुंदर मंडल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेमाक्षुओं से भर गए। फिर सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भरत जी के साथ बड़ी भारी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत का संकोच, पर भरत जी के स्वभाव को समझने वाले होने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं दे पा रहे थे। तब यह जानकर उन्होंने अपने चित्त का समाधान किया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। तभी लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कह रहा हूँ। सेवक के सही समय पर ढिठाई करने से उसे ढीठ नहीं समझा जाता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ, पर यह ऐसा अवसर है, इसलिए मेरा कुछ कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ और विषयी जीव आपकी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को
प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम का सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके सारा समाज को अपने साथ जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोरकर दोनों भाई यहाँ आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय में किसे सुहाती है।